चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 और बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास आज जो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लिखा हुआ है शो दैट द पॉइंट्स -1/2, 5/2 is the center of the circle और उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अच्छा मैं इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ circumscribing the triangle whose vertices are 0, 1, 2, 1 और उसके बाद है -2, 3। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं सर के क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअल में है क्या। अच्छा बच्चों देखो, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास एक सेंटर पॉइंट होता है जैसा कि आप जानते हैं, और ये आपका सेंटर है। क्या है भाई सेंटर? -1/2, 5/2 ये आपके पास सेंटर है। अच्छा, और आपसे कह रहे हैं कि सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर हो, मतलब इस तरह का आपके पास ट्रायंगल हो। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं और वो जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन है। बच्चों एक बात आप जानते हैं कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो सर सेंटर से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए बी सी गिवन है। पॉइंट ए आपके पास है 0, 1, पॉइंट बी आपके पास है 2, 1 और पॉइंट सी आपके पास है -2, 3। तो आपको ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं बच्चों, कि भाई ये सेंटर है और सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस। सर आपको पता है सेंटर से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ रेडियस सेम आना है। रेडियस क्या आना है? सेम आना है। तो मतलब आप जब, अच्छा इस सेंटर को आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ नाम P का, मतलब आप P से A तक का डिस्टेंस निकालो तब भी सेम आएगा, P से B तक का डिस्टेंस निकालो तब भी सेम आएगा, और P से C तक का डिस्टेंस निकालो तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसका करता हूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों लेट ए का पॉइंट आपके पास है 0, 1, बी का पॉइंट आपके पास है 1, 2, सी पॉइंट आपके पास है -2, 3 और पॉइंट पी आपके पास है -1/2, 5/2। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम वो एपी का डिस्टेंस निकालेंगे। एपी का डिस्टेंस निकाल, एपी का, सॉरी स्टूडेंट्स बी लिख दिया मैंने, एपी का डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है, ड्राइव भी करा था हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखें ए पी निकाल रहे हैं तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आपके पास हैं 0, 1 और पी के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आपके पास हैं -1/2, 5/2। सही है, तो बच्चों ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूँ, ये हो जाएगा -1/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और स्टूडेंट देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम वाला गेम खेलोगे 5 - 2/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 5
2 -1 था -2 और 2 1 2, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 2, 5 - 2 कितना होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लोगे कितना होगा 9/4। तो सर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 10 1 + 9/4। तो स्टूडेंट्स एपी का डिस्टेंस आ जाएगा, एपी का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा √10/4, और √10/4 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, √10/4 का मतलब ये सर 2 2 4, 2 5 10, आपके पास आएगा 5√5/2 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स ए से पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करूंगा बी से पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो ए से पी तक का डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब निकालेंगे बी से पी तक का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने बीपी, और अगेन मैंने यहाँ पे यूज करा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा कोऑर्डिनेट्स आपको बता दूं स्टूडेंट्स में, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं क्या है भाई 2, 1, और बच्चों पी के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है -1/2 और (5/2), ठीक है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है जी। अब इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे रखा x2 की जगह -1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके 1/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह तुम लोग खुद दे देना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ सही 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 जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद -3/2 का करोगे हो जाएगा 9/4 प्लस 1/2 का करोगे 1/4। सर अगेन वही कहानी आ गई हमारे पास, ये हो जाएगा 10/4, 2 2 2 5। तो सर बी से पी तक का डिस्टेंस भी आपके पास आ रहा है √5/2 यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया, अच्छा जी नहीं आंसर तो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, सिर्फ बी से पी तक का भी सेम डिस्टेंस आया और ए से पी तक का डिस्टेंस भी सेम आया आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं निकालूंगा सी से पी तक का डिस्टेंस, है ना, सी से पी तक का डिस्टेंस। सी के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आपको मैं पहले ही बता दूं -2, 3, और बच्चों पी के तो आपको पता ही है -1/2, 5/2, ठीक है। तो बेटा ये x1 y1 और ये x2 y2, इसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, ठीक है। अच्छा अब आपने यहाँ पे रखी वैल्यूज, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह ये हो जाएगा 5/2 - 3 का होल स्क्वायर। तो सर जी ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम वगैरह लोगे आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, इसको भी एलसीएम वगैरह लोगे आएगा -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा 1/4, रूट में ही आ रहा है स्टूडेंट्स। तो बच्चों सी से पी तक का डिस्टेंस भी आपके पास कुछ इसी तरह आ रहा है 10/4, 2 2 4 और 2 5 10, 2 5 10। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया 5/2 यूनिट्स। तो सर एक बात, ये बात प्रूफ हो जाती है, क्या बात प्रूव हो जाती है स्टूडेंट्स, आप रिजल्ट लिखोगे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। सर ये बात प्रूव हो गई, सिंस द डिस्टेंस, since the distance of the center from the 3 points, from the 3 points is the same, ब्रैकेट में लिख देना रेडियस, ठीक है।
और आगे लिखोगे have the circle of the circle passes through all the three vertices of the triangle. ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स आपके पास है the vertices A, B, C of a triangle are 2, 1, 5, 2 and 3, 4 respectively। ठीक है, मतलब आपको एक ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस दे दिए और आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcircle of the triangle अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनो। देखिए आपके पास कहानी तो वही है कि आपके पास सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, सही है, और बीच में आपके पास एक सेंटर पॉइंट है जिसे आप पी कह लो। ये सेंटर पॉइंट निकालना है आपने। एक तो पहला काम तो ये आपने सेंटर पॉइंट को फाइंड करना है और उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, सेंटर कोई भी रेडियस मालूम करना है, या तो ए से पी तक का कर लो या बी से पी तक का कर लो या सी से पी तक का कर लो, कोई एक रेडियस मालूम करना है, ठीक है। लेकिन पहले तुम क्या निकाल लो बच्चों, आप लोग पहले आप निकाल लें सेंटर पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि गिवन ए आपके पास गिवन है 2, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, ठीक है। और जो आपके पास पॉइंट पी है स्टूडेंट्स, इसको आप कह देंगे एक्स वाई। आपने लेट कर लिया, लेट पी एक्स वाई बी द सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर of the triangle ABC, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने ए से पी तक का डिस्टेंस निकालना है, ए से पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, ए से पी तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स सेम फॉर्मूला होगा जैसा कि आप जानते हैं, आपने लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। a आपके पास है 2, 1 और p आपके पास है x, y। बच्चों ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें और क्या, x2 की जगह स्टूडेंट रखेंगे आप x, x1 की जगह रखेंगे आप 2, इसी तरह y2 की जगह रखेंगे y और y1 की जगह रखेंगे y, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें आप, अब आप खोलेंगे स्टूडेंट फॉर्मूला अंदर,
कौन सा फॉर्मूला सर? देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलते हुए नजर आ रहा है सबको, आप भी खोल दें। ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब जहां तक सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जैसे +1 +4 हो रहा है क्या, +5, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए पी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5। अरेंज करके थोड़ा सा आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये करके क्या करो स्टूडेंट, थोड़ा सा छोड़ दो यहाँ पे। अब निकालो जरा B से P तक का डिस्टेंस। सेम लगाया फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब पहले कोऑर्डिनेट्स बता दूं मैं आपको। b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 5,2 और p के तो पता ही है x, y, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसमें भी अगेन वही काम करेंगे जो आपको बताया है हमने, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट खोलूंगा मैं। इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 टू द 4y प्लस 4। अब इसमें जितनी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन फिलहाल हो रही है वो करते हैं। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 4y और प्लस का 25 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 29। इसको भी यहाँ पे करने के बाद क्या कर दो, छोड़। ठीक है, अब निकालो स्टूडेंट्स C से P तक का डिस्टेंस। आपने लगाया भाई यहाँ पे C से P तक का डिस्टेंस, फॉर्मूला लिखा आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद कोऑर्डिनेट्स पहले बता दूं मैं आपको कि C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और P का तो आपको पता ही है x, y। ठीक है, अच्छा अब आप रखते हैं जरा इसमें वैल्यूज। तो ये हो जाएगा सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको भी फॉर्मूला खोला बच्चों, तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, अच्छा अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स पता है क्या करें आप, अब आपने तीनों के डिस्टेंस तो निकाल लिया। ठीक है, इसको कहते हैं आप एपी का डिस्टेंस आ गया, बीपी का डिस्टेंस आ गया और सीपी का डिस्टेंस आ गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडर एपी इक्वल है बीपी, मतलब एपी का जो डिस्टेंस है बीपी के डिस्टेंस को क्या करते हैं आप, इक्वल करते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी, कैसे बनेगी देखिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप निकालेंगे एपी का डिस्टेंस, कहाँ है, ये रहा भाई, रूट के अंदर है भाई, तो आपने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ये एपी का डिस्टेंस है, इक्वल टू, इसी तरह फिर आप लिखेंगे बीपी का डिस्टेंस, ये रहा भाई बीपी का डिस्टेंस, तो ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। उसके बाद सबसे पहला काम ये करें आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें ताकि रूट तो गायब हो। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो बच्चों चले करके दिखा देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ये रूट है यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29, ये आपने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास कुछ इस तरह की चीजें बचेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। अच्छा देखिए, और एक और फायदा हो रहा है सर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दोनों तरफ जब सेम वैल्यू होती है कैंसिल हो जाती है। इसी तरह प्लस का वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस 29। ठीक है, अब माइनस 4x बड़ी वैल्यू है और माइनस 10x छोटी है, तो ये जाहिर है इधर ही आएगी बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 10x, इसी तरह माइनस 2y और ये आ जाएगा इधर प्लस 4y। ठीक है, इक्वल टू 29 और प्लस 5 वहां पे जाके माइनस 5। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर लोगे ना बेटा, तो ये आएगा आपके पास 6x और प्लस 2y इक्वल टू 24। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। तो क्या कहते हो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले तुमने एपी को बीपी के इक्वल कंसिडर करा था, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एपी को सीपी के कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा कंसिडर एपी इक्वल है किसके, सीपी। अच्छा, अब बच्चों देखो एपी की यही वाली वैल्यू लिखनी होगी आपको, ये पूरी वैल्यू उठा के आपको लिखनी होगी यहाँ पे। सही है, आपने लिखा भाई, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 और फिर सीपी की वैल्यू उठा दो बेटा। सीपी की वैल्यू है यहाँ पे, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब सर देखें, सबसे पहले तो स्क्वायर पे स्क्वायर करते हैं ताकि रूट गायब हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। सर देखें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। सर आपके पास बच रहा है माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 5 और माइनस का 6x माइनस 8y प्लस 25। सर इन सबको आप इधर बुला लें, माइनस का 4x प्लस 6x माइनस का 2y माइनस प्लस का 8y और ये हो जाएगा 25 माइनस 5। जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो ये आ रहा है आपके पास 2x प्लस 6y इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो मैं आपको बता, यहां से कैसे करोगे, यहां से निकालोगे कॉमन, 2x प्लस 6y से आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो 2 बाहर निकाला, अंदर आएगा x प्लस 3y इक्वल टू 20। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 10 जा, x प्लस 3y इक्वल टू 10। सही है, अब एक काम ये करो, प्लस के 3y को उधर भेज दो ताकि x आ जाए आपके पास। तो बच्चों ये आ जाएगा 10 माइनस 3y, इसे कह दो आप इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये इक्वेशन इस तरह क्यों बनाई, ताकि मैं ये x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं। किसमें पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा 6x प्लस 2y इक्वल टू 24, यहाँ पे x की वैल्यू रखो जो आ रही है आपके पास 10 माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 24। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, ये हो जाएगा 60 माइनस 6 3 था 18y प्लस 2y इक्वल टू 24 और 60 माइनस 16y इक्वल टू 24। और बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 60 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 60, तो माइनस का 16y इक्वल टू माइनस का 36 और क्योंकि y निकालना है तो माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16
टू, ये हो गया 1 जा 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 2 9 जा, तो स्टूडेंट y की वैल्यू आ रही है 9/4। ठीक है, अच्छा जी, अब y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, तो आपके साथ तो कोई मसला ही नहीं, ये जो इक्वेशन 2 थी यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे x आ जाएगा, है ना। तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 आपके पास है x इक्वल टू 10 माइनस 3y, x इक्वल टू 10 माइनस 3 और y की वैल्यू 9/4। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 माइनस 3 9 27/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 27/4 यानी 13/4। मतलब स्टूडेंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, आप यहाँ लिखोगे सो द कोऑर्डिनेट्स of circumcenter, so the coordinates of circumcenter P are 13/4, 9/4। एक काम तो हो गया कि सर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, आपको क्वेश्चन की तरफ दोबारा लेकर चले जाता हूं मैं, ये रहा सर, कोस्ट P तो आ गया। ठीक है, अब आखिरी में आपसे क्या कह रहे थे, एंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना है, या तो P से A तक का डिस्टेंस निकाल लो, या P से B तक का, या P से C तक का, ये आपकी मर्जी है। रेडियस हमेशा सेम आता है, आप लोग जानते हैं। इतनी मेहनत अभी तक हम ये सेंटर पॉइंट यानी P के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने अब लिखा यहाँ पे नाउ A से P तक का डिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा आपके, जो कि रेडियस के बराबर है। ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। इसका फॉर्मूला तो जानते ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ठीक है, अच्छा जी, अब a के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, नहीं पता तो यार चले आप दोबारा लिख देते हैं आपके लिए। a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2,1 और p के कोऑर्डिनेट्स तो अभी आपके पास थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाल के लिखा है 13/4, 9/4। तो ये x1 y1, ये x2 y2 आपने रखी वैल्यूज। ठीक है, x2 की जगह लिखा आपने 13/4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको एलसीएम वगैरह दोगे, चलो दे देता हूँ 13 माइनस 4 2 8 और 4 1 4 का होल स्क्वायर और अपॉन ये हो गया 9/4 माइनस 4। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास हो गया, अच्छा 5/4 प्लस 5/4 ये हो जाएगा 2 5/4 का होल स्क्वायर। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिखा यहाँ पे 2 और बच्चों ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, स्क्वायर से रूट क्या कर दो, कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास जो रेडियस आ रहा है स्टूडेंट्स, जो A से P तक का डिस्टेंस जो तो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 5/4 √2 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये फाइनल आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का।